हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल सिंपली मैनेजमेंट नोट्स। इस चैनल पर हम मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करते हैं विद एमसीक्यूज। ऑल्सो वी अपलोड वीडियोस ऑन यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 एंड 2। लास्ट वीडियोस में हम प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्टाफिंग। तो जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, डेफिनेशंस, characteristics, factors affecting staffing, process of staffing. Process of staffing हम separate video में study करेंगे. I'll share the link of that video in the description box. Then importance and advantages of staffing. So ये सभी टॉपिक्स हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे. वीडियो के एंड में टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs भी हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से. सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ स्टाफिंग. स्टाफिंग होता क्या है? देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती है जब तक उसके अंदर जो डिफरेंट पोजीशंस हैं वो सभी की सभी फिल ना हो. अगर मैनेजर की पोजीशन पर कोई मैनेजर ही नहीं है तो कौन एम्प्लॉयज़ को गोल्स कम्युनिकेट करेगा? कौन डिसाइड करेगा कि किस टास्क को करने के लिए कौन सा एम्प्लॉय सही रहेगा? कौन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा? कौन डेडलाइन सेट करेगा? कौन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगा? सो एम ऑफ स्टाफिंग इज टू प्रोवाइड अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स टू फिल जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग पीपल, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के थ्रू. डेवलपिंग देम मतलब एम्प्लॉयज़ की एग्जिस्टिंग स्किल्स को, जो स्किल्स उनमें ऑलरेडी हैं उनको अपग्रेड करना, इम्प्रूव करना और न्यू स्किल्स सिखाना. अप्रेजिंग देम मतलब उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना. रिम्यूनरेटिंग उनको सैलरी देना, बोनस, कमीशन, ओवर टाइम एंड अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करना. एंड रिटेनिंग देम मतलब एम्प्लॉयज़ को रोक कर रखना ताकि वो जॉब ना छोड़ दे, कोई और ऑर्गेनाइजेशन ना ज्वाइन कर ले. उनको एडिक्वेट सैलरी देना, बेनिफिट्स देना, बाय प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बेटर एडवांसमेंट, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहें. तो ये सभी स्टाफिंग का पार्ट है. ऑल दीज आर दी सब फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग. नाउ let's have a look at some important definitions of staffing. These are some important definitions of staffing that you should know. आप वीडियो पॉज करके ये definitions नोट डाउन कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है characteristics of staffing और features of staffing. Firstly, staffing function is related to employment of personnel of all type. तो स्टाफिंग में हम सभी तरह की पोजीशंस के लिए हायरिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, चाहे मैनेजरियल पोजीशंस हो या ऑपरेटिव पोजीशंस हो लाइक सुपरवाइजर्स और फोरमैन एट्सेट्रा. सेकेंडली, स्टाफिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, प्रमोशन एंड कॉम्पनसेशन ऑफ पर्सनल. थर्डली, स्टाफिंग का फंक्शन मैनेजमेंट के बाकी के फंक्शंस की तरह ऑर्गेनाइजेशन का हर मैनेजर परफॉर्म करता है. सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर. नाउ दिस पॉइंट नीड्स फर्दर एलैबोरेशन क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है कि स्टाफिंग सभी मैनेजर्स का फंक्शन कैसे है. वो तो HR डिपार्टमेंट का काम है. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट ये तो HR मैनेजर्स का काम है. HR डिपार्टमेंट के पास फंक्शनल अथॉरिटी होती है. वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है बाकी डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स को ताकि वो स्टाफिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएँ. क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ से एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और आउटपुट निकालें. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. सभी मैनेजर्स अपने अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, बट अप्रेजल करना कैसे है, क्या प्रोसीजर है, वो HR मैनेजर बताता है. इसलिए यहाँ ये कहा गया है कि एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट्स इन स्टाफिंग प्रोसेस दो ही इज प्रोवाइडेड फैसिलिटीज बाय HR डिपार्टमेंट इन कैरिंग आउट द प्रोसेस. नेक्स्ट पॉइंट है, स्टाफिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. ये कोई टेम्परेरी एक्सरसाइज नहीं है. जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती रहेगी, तब तक स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ती रहेगी. Fifthly, staffing is concerned with human resource in the organization. Staffing involves people. Staffing deals with people because it is concerned with the people at work and their relationships.
Now coming to the factors affecting staffing. स्टाफिंग में ओपन सिस्टम अप्रोच यूज होती है, मतलब दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की, जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस प्लान। Based on organizational business plan, an organization can be growing organization, stagnating organization and declining organization. जो growing organization होगी वो न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करके, न्यू मार्केट टैप करके, मर्जर एक्विजिशंस के थ्रू। तो ऐसी सिचुएशंस में काम करने के लिए और लोग चाहिए होंगे। जो स्टेगनेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करेगी, मतलब नो एक्सपेंशन, बट जो प्रेजेंट बिजनेस है उसे कैसे और इफेक्टिव बनाए। सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो करंट एम्प्लॉयज़ है उनको रिटेन करके रखने की कोशिश करती है, उनको सुटेबल रिवॉर्ड्स और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देकर। देन देयर आर डिक्लाइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस। In declining industry, growth in demand for the product and profitability goes down continuously. Such organizations cut down budget, organizations अपने expenses कम कर देती है, and one such way of reducing the expenses is downsizing personnel. काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ की सर्विसेज एक ही टाइम पर टर्मिनेट कर दी जाती है, ले ऑफ्स के थ्रू और वॉलेंट्री रिटायरमेंट्स और गोल्डन हैंडशेक के थ्रू। ले ऑफ क्या होता है? इट इज़ सेपरेशन फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ वर्क अवेलेबल। एम्प्लॉयज़ को अनपेड लीव पर डाल दिया जाता है तब तक जब तक चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हो जाती। व्हेन बिजनेस इम्प्रूव्स फॉर द एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉयज़ कैन बी कॉल्ड बैक टू वर्क। सो डिपेंडिंग अपॉन कि ऑर्गेनाइजेशन किस फेज में है, ग्रोइंग फेज में है, स्टेगनेंट है, डिक्लाइनिंग फेज में है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि स्टाफिंग स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। अगला फैक्टर है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट स्टाफिंग स्ट्रैटेजीज होंगी, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट स्टाफिंग स्ट्रैटेजीज होंगी, क्योंकि दोनों की फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज डिफरेंट होंगी। Large organizations have big hiring budget. Small organizations का budget comparatively कम होता है. Large corporations have the luxury of numbers. New hiring होती है lower level पर, उनको experienced employees monitor करते हैं, and once they have proven themselves, they can work their way up. At small businesses, new hires often have to do more on-the-job learning and take on duties on a reduced timeline. Also, large organization has more resources to invest in intensive training and development of its personnel compared to a small organization with limited resources. So, size of the organization is also one of the major factors. अगला factor है image of the organization. The success of staffing activities also depend on the organization's image in the labor market. अगर ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिव इमेज है, अच्छी रेपुटेशन है, तो सभी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन विल अट्रैक्ट द बेस्ट एंड मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। और अगर बैड रेपुटेशन है तो इससे उल्टा होगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अट्रैक्ट द बेस्ट कैंडिडेट्स। और ऑर्गेनाइजेशन की इमेज जो है वो डिपेंड करती है उस ऑर्गेनाइजेशन की एचआर प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़ पर। वैसे तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कंपनी के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इन सब फैक्टर्स पर भी कंपनी की इमेज डिपेंड करती है, बट एचआर प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़ भी एक फैक्टर है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ कैसी हैं, कंपनी किस तरह के इंसेंटिव्स दे रही है एम्प्लॉयज़ को, कंपनी का वर्क कल्चर कैसा है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, इन सब पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन की इमेज डिपेंड करती है। अगर ये सब फैक्टर्स पॉजिटिव हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईजी होगा बेस्ट कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना। अगला पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ऑर्गेनाइजेशन कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा मशीन्स पर डिपेंडेंट है तो वहाँ ज़्यादा लोग हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्स्टेंटली टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है तो कंपनी को कॉन्टिन्यूसली ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को अपडेट करने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर इज़ पास्ट प्रैक्टिसेस। ऑर्गेनाइजेशन पास्ट में जो स्ट्रैटेजीज यूज़ करती आई है उसका इम्पैक्ट फ्यूचर की प्रैक्टिसेस पर भी पड़ता है। पास्ट में क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ हुई हैं, वो कितनी सक्सेसफुल रही हैं। तो पास्ट प्रैक्टिसेस हेल्प करती है प्रेजेंट में डिसीजंस लेने में
If there is need for change, then it can be brought about by evolution, not by revolution, so that the change is absorbed more easily. तो ये थे इंटरनल फैक्टर्स। अब देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर फैक्टर्स हैं, जिन पर ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि लीगल फैक्टर्स, बहुत सारी लीगल प्रोविजंस दी गई हैं बाय द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, जो कि स्टाफिंग पॉलिसीज़ को अफेक्ट करती हैं। There are acts like Child Labor Act, Employment Exchange Compulsory Notification of Vacancies Act, the Apprentices Act, Factories Act, Mines Act, etc. All these acts prescribe the terms and conditions of employment depending on various factors like type of industry, nature of work, location, etc. The Factories Act prohibits the employment of women and children below 14 years of age in certain jobs, which involve night work, underground jobs, carrying heavy loads, etc. इसके अलावा और भी क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि कास्ट, ट्राइब, कितने परसेंटेज लोकलाइट्स की होनी चाहिए। डिफरेंट स्टेट्स प्रोवाइड डिफरेंट जॉब कोटा फॉर लोकल्स, कहीं 70% है, कहीं 80% है। ऑल दीज प्रोविजंस ऑल्सो अफेक्ट दी स्टाफिंग पॉलिसी। लीगल फैक्टर्स के अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, लाइक नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एक्सेट्रा। व्हेन द इकोनॉमी इज गोइंग थ्रू अ रिसेशन, मैनी वर्कर्स आर लेड ऑफ फ्रॉम देयर जॉब, या कंपनीज हायरिंग फ्रीज इंप्लीमेंट कर देती है। हायरिंग फ्रीज क्या होता है? व्हेन अ कंपनी स्टॉप्स हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज और क्रिएटिंग न्यू पोजीशंस टू बी फिल्ड। देन नेचर ऑफ कंपटीशन। इंडिया में अनस्किल्ड लेबर की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर मैनेजरियल टैलेंट की बात करें तो उस केस में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में कंपटीशन होता है टू अट्रैक्ट द टैलेंट। Increased competition for management talents has forced many companies to amend their policies for attracting, developing, and retaining these talents. Next factor is socio-cultural factors. Socio-cultural factors includes social classes, lifestyles, values, beliefs, caste structure, religion, etc. ये सब factors भी staffing को affect करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ऐसी जॉब्स जहाँ फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, मेन आर एम्प्लॉयड, गर्ल्स को ऐसी जॉब्स पर नहीं रखा जाता। द ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू बी अवेयर ऑफ and sensitive to the prevailing social values and norms. Otherwise, their recruitment efforts could go off the track. Then there are political factors, political compulsions and constitutional provisions covering reservations for special groups come in the way of recruiting people based solely on qualification, skills and experience. Influence of unions, recommendations of friends and relatives of management, political leaders, etc. also play an important role in staffing policies followed by an organization. So ये थे factors affecting staffing. अब बात करते हैं importance की और advantages of staffing. Staffing क्यों ज़रूरी है? Human resource is the most important resource. इसमें तो कोई शक नहीं है, because it is the people who make the other resources moving. तो बाकी resources का क्या फ़ायदा जब उनको manage करने के लिए, use करने के लिए लोग ही नहीं है। It's the human resource that perform various activities in organization in different functional areas. चाहे वो production हो, marketing हो, finance हो. That is why human resource is being used as means for developing competitive advantage. चाहे वो lower cost of production हो या product development हो, according to the special needs of the customers या marketing strategies हो. तो एक कंपनी तभी सर्वाइव कर सकती है या अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकती है इफ इट कैन अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू ह्यूमन रिसोर्स. दैट इज व्हाई द कंपनीज नाउअडेज आर स्ट्रेंथनिंग देयर स्टाफिंग फंक्शन बिकॉज दे वांट बेस्ट एम्प्लॉयज फॉर देयर कंपनी. अब स्टाफिंग के क्या क्या मेरिट्स हैं? फर्स्टली, इट हेल्प्स इन सर्चिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स. It helps in placing right person at right job. It makes sure that there is exact match between job requirements and employees' abilities like qualification, skills, attitude, and experience. It improves job satisfaction and morale of the employees by providing them fair compensation. अगला पॉइंट है, it helps in efficient management of human resources by properly selecting them, training, paying, and maintaining them.
Next point is it helps in optimum utilization of human resources and minimizes manpower cost. It ensures the continuity by filling all the positions on time. It helps in the growth of organization through development of managers, टाइम टू टाइम उनकी नॉलेज, स्किल्स एंड कैपेसिटीज इंक्रीज करके, प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू. देन स्टाफिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के सभी एरियाज को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है, चाहे वो प्रोडक्शन एरिया हो, मार्केटिंग या फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, और HRM तो है ही. नेक्स्ट पॉइंट इज कि प्रोक्योरमेंट एंड डेवलपमेंट के अलावा स्टाफिंग इंक्लूड्स रिटेनिंग ऑफ पर्सनल इन द ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉय टर्नओवर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, पर्टिकुलरली मैनेजरियल लेवल पर. इम्प्रूविंग एम्प्लॉय रिटेंशन बिगिंस विद हायरिंग द राइट पर्सन, then providing them fair compensation and competitive bonuses, health benefits, career development and growth opportunities. Next point is it provides information to management for the internal succession of managerial personnel in the event of an unanticipated turnover. इंटरनल सक्सेशन या सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? ऐसे एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करना, डेवलप करना, उनको रेडी करना हायर लेवल जॉब्स के लिए. जब हायर पोजीशन में से कोई रिटायर कर जाता है या रिज़ाइन कर जाता है या डेथ हो जाती है, तो वो उनकी जगह संभाल सके. ये वो एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से जानते हैं. तो इससे एक तो कॉस्ट कम होती है, एक्सटर्नल सोर्सेज से एम्प्लॉयज़ को ढूंढना, रिक्रूट करना, वो सब नहीं करना पड़ता. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही वेकेंट पोजीशन फिल की जा रही है. सो इट सेव्स टाइम, मनी एंड एनर्जी एंड इट हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये होता है इंटरनल सक्सेशन. सो स्टाफिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है फॉर इंटरनल सक्सेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल. तो ये थी एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग. So in this video we have studied almost all the topics related to staffing except the process, for which I've uploaded separate video. उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. वीडियो के एंड में टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा. और अगर आप इस टॉपिक पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं या BBA, MBA या UGC नेट कोड 55 एंड 17 पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं, देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो. आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन Facebook एंड Instagram. थैंक यू फॉर वॉचिंग.